रात के 2 बजे बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जिसके सपने देखता था वो मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने हाथ पीछे कर लिया। भाभी कुछ उल्टा सीधा बोल दे उससे पहले ही मैंने अपना हाथ उसकी तरफ से हटा लिया। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही हैं? अब सो जाओ, रात हो गई है। बोलकर भाभी सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मेरी उम्र 22 साल है। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं जयपुर में कमरा लेकर रहता था और जयपुर में ही जॉब करता था। और उसी बिल्डिंग के सामने वाली फ्लाइट में भाभी रहने आए जिसका नाम निशु था। उसकी छोटी बेटी भी थी। भाभी को जब पहली बार देखा तो लगा ही नहीं था कि उनकी शादी हुई होगी। जब पहली बार मैंने भाभी को देखा तभी से मेरा मन बना था। भाभी अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी और उसका पति कभी कभी महीने में एक बार आ जाया करता था, तो मैं समझ गया कि भाभी का भी करने का मन करता होगा। भाभी किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। भाभी हर सुबह की तरह हॉस्पिटल के लिए निकलती है और मैं भी उसी समय अपने काम के लिए निकलता था। जब भाभी घर वापस आती तो मैं भी उसी समय घर वापस आता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। भाभी भी समझ गई थी कि मैं उन्हें छुप छुप कर देखता रहता हूँ। ऐसे 2 महीने बीत गए। गर्मियों के दिन आ गए। भाभी ने उसकी झूठी बच्चे को अपने नाना नानी के पास भेज दिया। अभी घर पर बिल्कुल अकेली थी। एक दिन में ऑफिस से वापस घर आया तो वह गेट पर खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कहा, सुनो, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, चालक कर देखेंगे। मैं पहले से भाभी को मिलने का मौका ढूंढ रहा था। पहले भी भाभी से कई बार बात हुई थी और हमेशा उनके साथ कोई ना कोई होता था। मैंने कहा, देखता हूँ। भाभी ने कहा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं अपने रूम पर आ गया। मैं सोफे पर बैठ के मोबाइल को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में फोन ठीक कर दिया कि भाभी मेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आई। उसी को देखकर थोड़ी देर बैठकर हमने यहाँ वहाँ की बातें, अभी तो उसका नंबर भी ले लिया, ये कहकर कि किसी चीज की जरूरत हो तो वो मुझे फोन कर दे, और अपने घर वापस आ गया। रात को करीब 9 बजे भाभी ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू। मैं जब ही समझ गया कि मेरा काम बन सकता है। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वह भी अकेले थे और मैं भी। रात को करीब 12 बजे तक बातें चली। फिर मैं बोला, अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। तो वह बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। मैं बोला, मेरे यहाँ आ जाओ, सो जाना, सुबह जल्दी चले जाना। उसके बाद में सोचने लगा कि अगर किसी ने भाभी को मेरे यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। भाभी ने कहा, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम सुबह चले जाना। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, दरवाजा खोलो, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद में कहाँ चला गया। भाभी के घर में अकेली ही रहती थी। जब मैंने भाभी से पूछा तो वह बोली, कोई बात नहीं, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं, मुझे क्या परेशानी हो सकती थी। मैं भी उनके साथ ही लेट गया। रात के 2 बजे बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि भाभी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डर नहीं लगा कि कहीं भाभी कुछ उल्टा भी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? कनिका, अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। ये बोलकर अभी फिर सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गए। अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आ गया, अभी जाग रही है। मैंने उनके कान में धीरे से कहा, जाग रही हो क्या? तो उसने धीरे से हाँ कहा। मैं खुश हो गया और फिर अगली सुबह 10 बजे मेरी आंख कभी भाभी मेरे लिए चाय बना कर लिया है। वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, मजा आया ना? तो मुझे बहुत